प्रस्तुत है कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 3 का 14वां पाठ। सबसे अच्छा पेड़। पृष्ठ संख्या 122 से 129। पृष्ठ 122। सबसे अच्छा पेड़। रचनाकार जे भारतदास। तीन भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ आया। उसके नीचे ठंडी छाह थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़ तोड़कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई, मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, और जब वे पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे। कुछ आम हम बाद में खाने के लिए सुखा कर रख लेंगे। पृष्ठ 123। पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोंपड़ी बनाई और वह वहीं ठहर गया। लेकिन उसके भाई वहां नहीं ठहरे। वे आगे चल पड़े। चलते चलते उन्हें केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया। बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है। मुझे भी। तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा और दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। पृष्ठ 124। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊंगा। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा। बढ़िया केले खाने को मिलेंगे। उनकी सब्जी बनाएंगे। कुछ केले हम बेच देंगे। उनके पैसे से हम चावल खरीद लेंगे। और केले के पत्ते भी काम आएंगे। इसीलिए दूसरे भाई ने वहीं अपनी झोंपड़ी बना ली। मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। पेड़ बड़ा लंबा और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है। टप एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खर खर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छाह
तीसरा भाई उसी छांव में बैठ गया और सोचने लगा। आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है और केला खाने में अच्छा होता है। पृष्ठ 125। पेड़ नीम का भी अच्छा है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी रहती है। घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियां दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियां बेच सकता हूं और पेड़ मुझे ठंडी छां भी देगा। और अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना चाकू निकालकर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता। चीरे के तले में एक प्याला रख देता। पेड़ के दूधिया रस को मैं प्याले में भर लेता। रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता। रबड़ में बेच देता। रबड़ से लोग गुब्बारे, टायर और तरह तरह की चीजें बना लेते। हा। अच्छे पेड़ों की क्या कमी है। नारियल के पेड़ की ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियां बना सकता हूं और डोरियों से मैं मजबूत चटाइयां भी बना सकता हूं। रस्सियों और चटाइयों को मैं शहर के बाजार में बेच सकता हूं। मैं नारियल का पानी पी सकता हूं। मैं नारियल की गरी खा सकता हूं और कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूं। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूं। गोले का तेल साबुन और कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूं। ठीक तो है। मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं तो इसी के नीचे घर बनाऊंगा। हां। इसलिए तीसरे भाई ने नारियल के तले अपनी कुटिया बनाई और मजे से रहने लगा। तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है? 126। अभ्यास। जरा सोचो तो। 1. तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? 2. तुम्हें कैसे पता चला? 3. कौन सा महीना होगा? 4. घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहां रहते होंगे? कैसे चुनोगी? इन मौकों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? 1. मेहमान को खाना खिलाने के लिए। रिक्त स्थान। 2. बारिश में भीगते समय छाते की तरह। रिक्त स्थान। 3. सीटी बजाने के लिए। रिक्त स्थान। 4. रंग बनाने के लिए। रिक्त स्थान। 5. गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए। रिक्त स्थान। क्या लगाओगी?
तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में रिक्त स्थान का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि रिक्त स्थान। पृष्ठ 127। पहचानो और मिलाओ। यहां कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। 1. लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, रिक्त स्थान। 2. नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, रिक्त स्थान। 3. जिसके किनारे लहरदार हैं, रिक्त स्थान। 4. गोल पत्ती, रिक्त स्थान। पृष्ठ 128। आओ बने खोजू। रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर चिपकाओ। 1. जिनसे दूधिया रस निकलता हो। 2. जो चिकनी होती हों। 3. जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। कैसे पढ़े नाम। हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो, इनके नाम ये क्यों हैं? दांतुन, रिक्त स्थान। छलनी, रिक्त स्थान। मथनी, रिक्त स्थान। पहचानो तो। यहां पर कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। इनमें से कौन सी चीज किससे बनी है? 1. रबड़ यानी मिटानी। 2. रस्सी। 3. चटाई। 4. गुब्बारा। 5. सूप। तुलना करो। सही जगह पर सही का निशान लगाओ। इनमें से कौन सा है? 1. सबसे घना। नारियल, आम या केला। 2. सबसे ऊंचा। नारियल, आम या केला। 3. चढ़ने में सबसे आसान। नारियल, आम या केला। 4. सबसे मोटा तना। नारियल, आम या केला। 5. सबसे बड़े पत्ते। नारियल, आम या केला। 6. सबसे मीठा फल।
नारियल, आम या केला? 7. फल खाना सबसे आसान। नारियल, आम या केला? कुछ और फलों के नाम लिखो। यहां पर एक तालिका दी गई है। पहले गुठली वाले फलों की सूची बनाओ और फिर बिना गुठली वाले फलों की सूची बनाओ। बताओ। 1. किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते? 2. कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं?